तो हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग थर्ड सीजीएल सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस जीके और जीएस के इस सेट में, और यह सीरीज नंबर यानी सेट नंबर 12 चल रहा है आपका। इसके पहले का सेट अगर आपको देखना है तो केसरिया कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल को सर्च करके आप वहां से सेट नंबर 1 से लेके सेट नंबर 12 तक देख सकते हैं। अगर हमें आप टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, टेलीग्राम से हमारा कंटेंट लेना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हम टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप आसानी से टेलीग्राम चैनल से हमसे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का फायदा ये है कि हम आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आता है या जो भी कंटेंट रहता है हम आपको अवेलेबल करवाने का पूरा कोशिश करेंगे, और सारा जो कंटेंट होगा वो हम आपको करवाने का कोशिश करेंगे। सिलेबस पैटर्न जो अभी तक हम करवाते आए हैं, जिस एग्जाम का जो भी सिलेबस रहेगा उसी पैटर्न के आधार पर आपको क्वेश्चन हम अवेलेबल करवाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। और उसी सीरीज के अंतर्गत यह बिहार एसएससी का परीक्षा का पैटर्न हम आपको बता रहे हैं। परीक्षा का पैटर्न का कहानी पहले भी समझ चुके हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा सेक्शन में आपको कैसा क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा या किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछेगा, ये कहानी तो हम लोग समझ चुके हैं। हाँ, क्वेश्चन का हेर फेर सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन इधर 2 क्वेश्चन उधर हो सकता है, लेकिन आपका लगभग सामान्यता आप मान के चल सकते हैं कि आपका एग्जाम का पैटर्न जो है इसी पर आधारित है, और अभी तक का बीएसएससी का कहानी यही रहा है। यही कारण है कि हम आपको सेट प्रैक्टिस जो बीएसएससी का दे रहे हैं वो पैटर्न पर 75 क्वेश्चन आपको फॉलो करवा रहे हैं, ताकि आप भी जब सेट प्रैक्टिस करिए तो इस चीज को जरूर देखिए कि आपका सेट प्रैक्टिस में आप एग्जाम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर एग्जाम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो भी सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका कोई फायदा विशेष रूप से होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी का एग्जाम जो है उसका कट ऑफ भी थोड़ा सा ज्यादा ही रखिएगा। 115 से 110 या 115 के बीच में अभी से ही मान के चलिए कि आपका औसतन नंबर होना चाहिए। क्लियर है? आप एग्जाम पैटर्न को फॉलो करने के लिए आप कहेंगे कि कहां से हम फॉलो कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं हम, तो आप आसानी से परीक्षा में जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछ चुका है बीएसएससी का, वहां जाके आप पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं आप कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है पैटर्न फॉलो करने का परीक्षा का, कि आपको अगर सिलेबस दे चुका है उस एग्जाम से रिलेटेड तो आप सिलेबस जरूर देखिए। सब एग्जाम पास करने का, कोई भी कंपटीशन एग्जाम पास करने का सबसे 2 तरीका बेस्ट होता है। पहला तो एग्जाम पैटर्न को उसका फॉलो कीजिए आप कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछता है, और पैटर्न को फॉलो करने के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखिए, और प्रीवियस क्वेश्चन जब कभी भी आप देखिए एग्जाम से पहले टोटल प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसे आप बनाने का पूरा कोशिश कीजिए और उसका एनालिसिस पूरा कीजिए, क्योंकि कम से कम तो इतना मान के चलिए कि 30 से 40% ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो कभी कभार एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन से भी पूछ दिए जाते हैं। अगर 30 से 40 नहीं मान के चल सकते तो कम से कम 15 से 20% क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर मान के चल सकते हैं। तो आप परीक्षा पैटर्न को, आप प्रीवियस क्वेश्चन को अगर फॉलो करते हैं तो पैटर्न की जानकारी होगा, और पैटर्न की जानकारी होगा तो आपका एग्जाम देने में आपको हेल्प मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपका एग्जाम अभी पेंडिंग है, 10-15 दिन और बढ़ाया गया है, तो टाइम आपको मिल चुका है। इस टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा परीक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन बनाइए, सेट प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए और उसका एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए। हम आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन को भी अगर आप सुनते रहते हैं या देखते रहते हैं वीडियो को, तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा महसूस होगा, एक अच्छा कंटेंट आपके पास पहुंचेगा और एक अच्छे कलेक्शन हो जाएगा क्वेश्चन का। फ्रेंड्स, अगर आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। लिंक से भी आसानी से हमसे आप टेलीग्राम में हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में हम वैसे कंटेंट को देने का प्रयास करते हैं जो आपके परीक्षा से रिलेटेड होता है। आपका ये वीडियो भी और इसका पीडीएफ भी आपको वहां टेलीग्राम में आसानी से मिल जाएगा। तो हमसे आप टेलीग्राम से भी जुड़ के आप फायदा उठा सकते हैं। क्लियर? तो चलिए आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वह क्या है हमारे केसरिया कंपटीशन क्लास का। आज का पहला क्वेश्चन है, किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है? आपका ऑप्शन है हांगहो, नील, चिनाब या ब्यास नदी। आपका सही आंसर होगा
चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह 359 मीटर ऊंचा होगा, जो पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर और अधिक ऊंचा है। क्लियर है। और यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है यह चिनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जा रहा है। क्लियर है, जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जा रहा है। ध्यान देंगे, यह पुल जो है उधमपुर, श्रीनगर और बारामुल्ला रेल परियोजना का हिस्सा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को, सागर की गहराई का, पृथ्वी की त्रिज्या का या सूर्य की त्रिज्या का। हम किसका अनुमान लगा सकते हैं? तो हम अनुमान लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान हम लगा सकते हैं। यदि समुद्र तट पर बैठकर हम दो सूर्यास्त के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम पृथ्वी की त्रिज्या का मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्सर होते हैं क्या होते हैं? ऑप्शन है पृथ्वी की ओर जा रहे तारे होते हैं, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे होते हैं, तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं या उच्च तापमान वाले तारे होते हैं। तो पल्सर जो होते हैं वह तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर के नाम से नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? आंसर आपके पास सोडियम क्लोराइड आसंजक होता है इसलिए, सोडियम क्लोराइड पसीजने वाला होता है इसलिए, सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयोडाइड की कुछ मात्रा होती है इसलिए, या ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता अपद्रव्य होती है इसलिए। किस कारण से खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ था। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड, NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे आसंजक अशुद्धता के मिले होने के कारण बरसात के मौसम में खाने वाला नमक जो होता है वो गीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद। खूब क्वेश्चन यह पूछता है, यह काफी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। पद जो है हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जोर देता है किस पर? ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तीव्र वृद्धि पर, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर, आर्थिक विकास पर, चिर अस्थायी विकास पर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिर अस्थायी विकास पर हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह संकेतक कौन सा है जो उस स्थिति में उपयुक्त होता है जब सोडियम कार्बोनेट घोल को सल्फ्यूरिक अम्ल घोल के साथ अनुमानित किया जाता है तब? ऑप्शन आपके पास मेथिलीन ब्लू, मेथिल रेड या फिनाल फ्लेथीन या मेथिल ऑरेंज। आपका सही आंसर होगा मेथिल ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या होता है? आपका ऑप्शन है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन सी महाकाव्यों का अध्ययन या ऑप्शन डी भूगोल का अध्ययन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिलालेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? आपका ऑप्शन है उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी। तो क्या हड़प्पा वासी को अश्वमेघ घोड़ा की जानकारी तो थी ही नहीं हड़प्पा वासी को, तो अश्वमेघ की जानकारी कहाँ? अश्वमेघ एक प्रकार का यज्ञ होता था जो घोड़ा छोड़ा जाता था और जिस राज्य में जहां जहां तक वह घोड़ा जाता था वहां वहां वह राजा के अधीन राज्य कहलाता था। तो अश्वमेघ एक प्रकार का यज्ञ था, तो घोड़ा की जानकारी तो हड़प्पा वासियों को थी ही नहीं। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, गाय उनके लिए पवित्र थी। हड़प्पा वासियों के लिए गाय कोई पवित्र वस्तु नहीं थी, गाय जो थी आर्यों के लिए पवित्र थी। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चलते हैं, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है कि पशुपति की मूर्ति वहां पर अवशेष के रूप में मिला है
और उसका सम्मान भी लोग करते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि हड़प्पावासी पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 लेखक दिया हुआ है और सूची 2 उनसे रिलेटेड पुस्तक दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। क्लियर। तो अरुंधति राय जो है वह किस पुस्तक की रचना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय। खुशवंत सिंह ने डेविड बॉल्डैक्सी नामक रचना की है। तीसरा है के.आर. नारायणन, तो मालगुड़ी डेज R.K. नारायण मालगुड़ी डेज नामक पुस्तक की रचना की है। और किरण बेदी व्हाट वेंट रॉन्ग किरण बेदी की रचना है। तो आपका आंसर बनता है 2, 4, 1, 3। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा 15 फरवरी को कौन सा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन है मैत्री दिवस, शहीद दिवस, महाकवि दिवस या स्मृति दिवस। सही आंसर होगा आपका शहीद दिवस। बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इस चीज को भी याद रखेंगे, शहीद दिवस बिहार सरकार के द्वारा 15 फरवरी को हाल ही में मनाने की घोषणा की गई है। क्यों भाई, तो ऐसा इसलिए कि 1932 ईस्वी में मुंगेर में मुस्लिम द्वारा मारे गए 1932 ईस्वी में पुलिस के द्वारा जो 34 स्वतंत्रता सेनानी मार दिए गए थे, पुलिस की गोली से मारे गए थे 34 स्वतंत्रता सेनानी। इन्हीं की याद में 1932 ईस्वी में यह घटना हुआ था, इन्हीं की याद में। और 15 फरवरी को इन्हीं की याद में प्रत्येक साल अब बिहार सरकार के द्वारा 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है खरीदने की इच्छा पर, खरीदने की शक्ति पर, कर नीति पर या विज्ञापन पर। कोई भी वस्तु कब मांग बन जाती है, जब हमें खरीदने की शक्ति होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। खरीदने की शक्ति के आधार पर ही कोई भी वस्तु मांग बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि ऑप्शन 1 है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन बी है उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। ऑप्शन सी उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्याध्यक्ष का यहां चुनाव होता है, जिस कारण से ही इसे गणराज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप होता है। आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम का लोक नृत्य तवल चोंगली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग, सर जॉन शोर और लॉर्ड कॉर्नवालिस। ध्यान रखेंगे सन 1786 ईस्वी में पटना के गोल घर का निर्माण जॉन गॉस्टिन के द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखेंगे जॉन गॉस्टिन के द्वारा 1786 ईस्वी में निर्माण कार्य, तो 1783 ईस्वी में 84 ईस्वी में इसका संरचना का निर्माण शुरू हुआ, जबकि यह बन के तैयार हुआ 1786 ईस्वी में जॉन गॉस्टिन के द्वारा बनवाया गया था। और उस समय कार्यकाल किसका था, तो ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाले फ्लॉपी डिस्क की साइज क्या होती है। ऑप्शन ए 3.1/2 इंच यानी कि 3.5 इंच। ऑप्शन बी 5 इंच, ऑप्शन सी 4 इंच या ऑप्शन डी 3 इंच। आपका सही आंसर होगा फ्लॉपी डिस्क की साइज 3.5 इंच के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राय प्राप्त होता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन जो होता है उससे क्या प्राप्त किया जा सकता है या इसका अर्थ क्या हो सकता है। आपका ऑप्शन है नियत आवृत्ति, नियत आयाम होता है, आवृत्ति और आयाम में परिवर्तन होता है या केवल आयाम में परिवर्तन होता है।
आपका सही आंसर है कि इसका आयाम जो होता है वह नियत होता है, निश्चित होता है आवृत्ति मॉड्यूलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सही होती है? इंद्रधनुष के देखने पर कौन सी बात सही होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि इंद्रधनुष के बारे में कौन सी बात इनमें से सही है? ऑप्शन है सूर्य और वर्षा की बूंदें हमारे ठीक सामने होती है। ऑप्शन बी, सूर्य हमारे पीछे होती है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती है। ऑप्शन सी, जब वर्षा हल्की फुहार होती है हम सूरज के सामने होते हैं। ऑप्शन डी, आसमान साफ होता है तथा सूर्य आसमान में नीचे होता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती है, जिस कारण से इंद्रधनुष हमें दिखलाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं। ऑप्शन ए में है चीकने और शुष्क होते हैं। ऑप्शन बी, रूक्ष यानी रफ यानी टफ, जिसको कहते हैं रफ, हार्ड, रफ और चिपचिपे। ऑप्शन सी, रूक्ष और शुष्क। ऑप्शन डी, बड़े और दिखने वाले होते हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूक्ष यानी रफ होते हैं और लिक्विड वाले यानी चिपचिपे होते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, रूक्ष और चिपचिपे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहां चलता है? आपका ऑप्शन रंगों के रूप में दिया हुआ है। ऑप्शन है प्रकाश के नीले और लाल रंग में। ऑप्शन बी, प्रकाश के हरे और पीले रंग में। ऑप्शन सी, प्रकाश के नीले और नारंगी रंग में। या ऑप्शन डी, बैंगनी और नारंगी रंग में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के नीले और लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा होती है। उसमें भी लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है और दूसरा सबसे ज्यादा नीला रंग में होता है। ध्यान रखेंगे, बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम या नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख शोधनों यानी माउथ वॉश, जो हम लोग माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं माउथ को धोने के लिए, मुंह को धोने के लिए, टूथपेस्ट जिसे कहा जाता है, तथा टूथपेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सुहागा। ऑप्शन बी, सोरा। ऑप्शन डी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। या ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड। आपका सही आंसर होगा मुख शोधनों और टूथपेस्ट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन हेतु, आप ध्यान रखेंगे ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसमें से यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय लोगों को बाहर निकालना था। उसी का नाम ऑपरेशन गंगा दिया गया था। तो ऑपरेशन गंगा सफल क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देश भेजा था, इसको सफल करने के लिए ऑपरेशन गंगा को। क्लियर? अब उपर्युक्त कथन में कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन आपके पास, हरदीप पुरी को हंगरी भेजा गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया भेजा गया, किरण रिजिजू को स्लोवाकिया भेजा गया, जनरल बीके सिंह को रूस भेजा गया था। तो ध्यान देंगे, हरदीप सिंह पुरी को हंगरी भेजा गया था, बिल्कुल सही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया भेजा गया, ये भी बात सही है। किरण रिजिजू को स्लोवाकिया भेजा गया, ये भी बात सही है। लेकिन जनरल बीके सिंह जो थे, इन्हें रूस नहीं भेज के इन्हें पोलैंड भेजा गया था। क्लियर? ध्यान रखेंगे, इन्हें पोलैंड भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1965 ईस्वी, 1969 ईस्वी, 1971 ईस्वी या 1976 ईस्वी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 ईस्वी। 15 अगस्त के दिन इसकी इसरो की स्थापना होती है। और इसरो की स्थापना सन 15 अगस्त 1969 ईस्वी को होती है। इसरो की स्थापना, इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है कर, रक्षा, उद्योग या कृषि क्षेत्र से। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा क्षेत्र से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है पुरंदर की संधि, बड़गांव के कन्वेंशन
बेसिन की संधि या सालवाई की संधि? आपका सही आंसर होगा कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त किया गया था बेसिन की संधि, बेसिन की संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में उनके उपनामों के साथ मिलान करना है। सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 से आपको मिलान करना है, और एक वास्तविक नाम है और दूसरा उपनाम दिया हुआ है। क्लियर? और एक बात और ध्यान देंगे पिछले क्वेश्चन में कि बेसिन की संधि जो हुई थी वो सन 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुई थी। ये भी ध्यान रखेंगे, 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को बेसिन की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे थे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जयप्रकाश नारायण का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण का उपनाम लोकनायक था, लोकनायक की उपाधि दी गई थी। C.F. एंड्रयूज को दीन बंधु की उपाधि दी गई थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। आपका आंसर बनता है 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजशीर घाटी कहां स्थित है? ऑप्शन है लेबनान, सीरिया, जम्मू कश्मीर और भारत में या अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं? ऑप्शन है SEBI यानी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी पंजीकृत दलालों की गतिविधियां रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की बिक्री होती है खुले बाजार की नीति के द्वारा। ऑप्शन सी सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना, या FII द्वारा शेयरों की बिक्री होना। कौन सा आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सरकार के द्वारा जब प्रतिभूति को बेचा जाता है उसे ही खुले बाजार नीति कहा जाता है, ओपन मार्केट पॉलिसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन है हेबिया वृक्ष, ऑप्शन है हेबिया वृक्ष ब्राजील में, बिल्कुल सही है। सुमात्रा तूफान मलेशिया में, बिल्कुल सही है। अब सुमात्रा तूफान से ऐसा मत सोचेंगे कि इंडोनेशिया में। काजन नदी बोर्निया में, यह भी सही है। और डेक्केटोवा मत्स्य जो है वो ब्राजील में स्थित नहीं है, या डेक्केटोवा मत्स्य जो है वह इंडोनेशिया का क्षेत्र है। क्लियर? तो इंडोनेशिया है, तो आपका आंसर खत्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या की ओर जाना है। क्लियर? तो ध्यान देंगे जनसंख्या घनत्व की ओर ध्यान देना है। ऑप्शन 1 में है कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन बी जमुई, कैमूर, बांका, औरंगाबाद। ऑप्शन सी जमुई, कैमूर, बांका, औरंगाबाद। कैमूर, जमुई, बांका, औरंगाबाद। बी और सी दोनों एक ही क्वेश्चन हो गए, एक ही ऑप्शन में पड़ गया। खैर बी और सी आपका आंसर है भी नहीं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो कैमूर का है, दूसरा जमुई का, तीसरा बांका का और सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण का। तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण। ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व से अधिक जनसंख्या घनत्व की ओर क्रम में के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात, कहने का मतलब 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे का लिंग अनुपात निकालना है। ऑप्शन आपके पास 927 है, 918 है, 943 है या 990 है। ध्यान देंगे 927 2001 की जनगणना के अनुसार पहले था, अब यह लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना में घटा है और ऑप्शन नंबर बी 918 हो गया है। भारत का शिशु लिंगानुपात 918 वर्तमान समय में है। ध्यान देंगे बिहार का लिंग अनुपात भी, ध्यान देंगे यही आंकड़ा 918 बिहार का लिंग अनुपात में भी याद रखेंगे।
अनुपात बिहार का, ओवरऑल बिहार का लिंगानुपात 918 है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी 943 जो है वह पूरे भारत का लिंगानुपात है, भारत का लिंगानुपात है, ओवरऑल भारत का लिंगानुपात है। जबकि 990 जो दिया हुआ है वह एसटी का शिशु लिंगानुपात, एसटी जो है शेड्यूल ट्राइब जो है उसका शिशु लिंगानुपात भारत में 990 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जहां वोट वहां वैक्सीन, जहां वोट वहां वैक्सीन टीकाकरण अभियान लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, नई दिल्ली या महाराष्ट्र। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु पाइल का प्रयोग कहां किया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एक्स किरणों के उत्पादन में, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में, ऑप्शन सी ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में, या ऑप्शन डी परमाणु त्वरण में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में परमाणु पाइल का इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु पाइल, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है परमाणु पाइल क्या होता है, परमाणु पाइल क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे यह परमाणु केंद्र होता है। परमाणु पाइल का मतलब होता है कि जहां पर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, क्लियर, उसी को परमाणु पाइल, जहां नाभिकीय प्रक्रिया किया जाता है परमाणु पाइल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांड कैनियन किस नदी में है? ऑप्शन है ग्रांड कैनियन, ऑप्शन है कोलोराडो, कोलंबिया, ओहायो या मिसिसिपी। आपका सही आंसर होगा ग्रांड कैनियन कोलोराडो नदी पर स्थित कैनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन है ग्रांड कैनियन जो कोलोराडो नदी पर यूएसए में स्थित है, यह भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित का मिलान करना है, एक तरफ आपका दिया हुआ है रसायन का नाम और दूसरा उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिससे आपको मैच कराना है। आपका पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जो होता है इसका इस्तेमाल जो किया जाता है, कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल जो किया जाता है वो फंगस नाशी, कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल फंगस नाशी के रूप में किया जाता है। दूसरा पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन का प्रयोग प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है। फिर से इसको थोड़ा सा मैच कर लेंगे। कॉपर सल्फेट जो होता है वो एक फंगस नाशी होता है, पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक होता है, यूरिया एक उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और मैलेथोइन जो होता है वो उसे कीटनाशी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका निकल के आता है 3, 4, 1, 2। आपका तीसरा नंबर बिल्कुल सही होगा, यानी कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल फंगस नाशी के रूप में, पेनिसिलिन का इस्तेमाल प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के रूप में, यूरिया का इस्तेमाल उर्वरक के रूप में और मैलेथोइन का इस्तेमाल कीटनाशी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपका ऑप्शन है कृष्णदेव राय आमुक्त माल्याद की रचना किया, कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्याद और जाम्बंती कल्याणम की रचना किया था, यह तो बात बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन ने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की रचना किया था, यह भी बात सही है। कालिदास ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारा पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखित पुस्तक है। विशाख दत्त ने किरातार्जुनियम का लेखन किया था, ये बात बिल्कुल गलत है। किरातार्जुनियम के लेखक भैरवी थे, भैरवी जो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, भैरवी जो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, इन्होंने किरातार्जुनियम के लेखन किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति, ध्यान देंगे, हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या असम। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड की जनजाति है कोन्याक जनजाति, तो जो चर्चा में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर ए कोही नामक एक नया विभाग की स्थापना। आप कहेंगे अमीर ए कोही क्या था? तो अमीर ए कोही सल्तनत काल में एक नया विभाग बनाया गया था, वह कृषि विभाग था।
ये भी ध्यान रखें। अमीर एक कोही एक कृषि विभाग था जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, किस सुल्तान के द्वारा किया गया था। आपका क्वेश्चन यही है। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। आपका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक MBT के द्वारा अमीर एक कोही की स्थापना किया गया था जो एक कृषि विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है 18 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व पशु दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को और विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। आपका आंसर बनता है 2, 1, 4, 3। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है तिलहन उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, खनिज तेल में आत्मनिर्भरता हेतु या गैर परंपरागत ऊर्जा विकास से। आपका सही आंसर होगा ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध खनिज तेल में आत्मनिर्भरता हेतु चलाया गया एक रिवॉल्यूशन था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवल ऑफिस क्या है? आपका ऑप्शन वह स्थान जहां इंग्लैंड के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय है। जी नहीं, गलत बात है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सम्मेलन कक्ष है, यह भी गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निजी कार्यालय है, यह बात सही है। ओवल ऑफिस संयुक्त राज्य अमेरिका USA के राष्ट्रपति का निजी कार्यालय को ही कहा जाता है ओवल ऑफिस, जबकि राष्ट्रपति का जो निवास स्थान होता है वह कहलाता है व्हाइट हाउस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या होता है? साइंटिफिक नाम क्या होता है? नींद नहीं आता उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सोमनेबुलिज्म, ऑप्शन बी इंसोम्निया, ऑप्शन सी हेलुसिनेशन या ऑप्शन डी निक्टिन्यूरिया। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंसोम्निया कहा जाता है। नींद नहीं आने की जो बीमारी होती है उसे इंसोम्निया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ऑप्शन में है पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन या ट्रिप्सिन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 टाइलिन होता है, जो मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। ध्यान देंगे, मनुष्य के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है जिसे 2 प्रकार के एंजाइम का स्रावन होता है। एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है म्यूसिन। टाइलिन का काम क्या होता है? तो टाइलिन का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। म्यूसिन का क्या काम होता है? तो म्यूसिन का काम होता है कि भोजन को चिपचिपा बना देना, गीला बना देना, ताकि यह ओसोफेगस के माध्यम से आसानी से गीला होकर अंदर प्रवेश कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोहान ग्रेगर मेंडल, जिसको ग्रेगरी जोन मेंडल कहा जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज नामक विद्वान ने दिया था, ध्यान रखिएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। दूसरी बात, आनुवांशिकता का नियम प्रतिपादित किया था। जी हाँ, ग्रेगरी जोन मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम प्रतिपादित किया था, यह बात बिल्कुल सही है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एंड स्वान नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था। और चार्ल्स डार्विन ने उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? आपका ऑप्शन है विक्की कौशल, रणवीर सिंह, पंकज त्रिपाठी या अक्षय कुमार को। सही आंसर आपका होगा विक्की कौशल को आईफा अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आईफा अवार्ड का आयोजन जो किया गया था, आईफा अवार्ड का आयोजन अबू धाबी में किया गया था। अबू धाबी में किया गया था और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी याद रखेंगे कृति सेनन को मिमी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब आईफा अवार्ड में कृति सेनन को मिमी नामक मूवी के लिए प्रदान किया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आईफा अवार्ड के लिए विष्णुवर्धन को शेरशाह के लिए दिया गया। फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो आईफा अवार्ड का रहा
वो शेरशाह रहा और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार पंकज त्रिपाठी को उनकी फिल्म लूडो के लिए प्रदान किया गया, जबकि विक्की कौशल को उनकी फिल्म सरदार उधम सिंह के लिए यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त नहीं हो पाएगा तब। आपका ऑप्शन है 1/5 से कम मत अगर प्राप्त करता है तब, 1/7 से कम मत प्राप्त करता है तब, 1/6 से कम मत प्राप्त करता है तब। लोकसभा या फिर विधानसभा का निर्वाचन में कोई उम्मीदवार है और अपनी जमानत राशि जो है उससे वह खो देगा, जमानत राशि खो देगा। अगर वह अपने वैध मतों का 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाता है तो अपनी जमानत राशि खो देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है। आपका ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति या ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोक लेखा समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था। ऑप्शन है बिहार के जनजातीय आंदोलन से, बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ या बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। आपका सही आंसर होगा बिहार के किसान आंदोलन जो है उससे स्वामी सहजानंद सरस्वती जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजल का नियम इकोनॉमिक्स में दिया गया है, एंजल का नियम किसके बीच संबंध बताता है। आपका ऑप्शन है किसी वस्तु की मांग की मात्रा और कीमत के बीच, दूसरा ऑप्शन स्थापन्न वस्तुओं की मांग की मात्रा की कीमत, तीसरा ऑप्शन मांग की मात्रा और उपभोक्ताओं की रुचि के बीच, या ऑप्शन डी मांग की मात्रा और उपभोक्ताओं की आय के बीच संबंध को बताता है। एंजल का नियम जो है वो मांग की मात्रा और उपभोक्ताओं की रुचि को, मांग की मात्रा और रुचि नहीं आय होगा, उपभोक्ताओं के आय के बीच संबंध को बताता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, मांग की मात्रा और उपभोक्ताओं के आय के बीच संबंध को एंजल का नियम बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है, ये तो सबको पता है। फ्यूज पिघल जाता है कब, जब भारी वृद्धि होती है। क्या चीज में भारी वृद्धि होती है, प्रेरण में, धारा में, प्रतिरोध में या धारिता में। सही आंसर होगा जब धारा अधिक रूप से बढ़ने लगता है, यानी ओवरलोडिंग जब होने लगता है, तो ऐसे स्थिति में फ्यूज जो होता है उसका गलनांक कम होता है और वह आसानी से पिघल जाता है और पूरे परिपथ को बचा लेता है शॉर्ट सर्किट होने से। क्लियर, तो ऑप्शन बी धारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुहरा एक उदाहरण होता है। ऑप्शन है गैस में परिक्षिप्त गैस का, ऑप्शन बी गैस में परिक्षिप्त द्रव्य का, ऑप्शन सी गैस में परिक्षिप्त ठोस का या ऑप्शन डी द्रव्य में परिक्षिप्त ठोस का। आपका आंसर होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गैस में परिक्षिप्त द्रव्य का उदाहरण होता है कुहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और अधोशीर्ष या आभासी और अधोशीर्ष। आपका सही आंसर होगा कि अवतल लेंस में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के बीजिंग शहर में आयोजित 24वां शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या रहा है। आपका ऑप्शन है बिंग ड्वेन, पेरी, मिराई तोबा या सोमाइटी। आपका सही आंसर होगा चीन के बीजिंग शहर में जो आयोजित किया गया। पहली बात तो ये याद रखेंगे कि यह 24वां शीतकालीन ओलंपिक था जो कहां आयोजित हुआ, तो चीन में आयोजित हुआ बीजिंग शहर में, और इसका शुभंकर जो रहा बिंग ड्वेन इसका शुभंकर रहा था। क्लियर, अब देखेंगे कुछ बातें जो 24वें शीतकालीन ओलंपिक से रहा था। इसमें कुल देश जो हिस्सा लिया वह 91 देश हिस्सा लिया। उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय जो इसका रहा वह वन वर्ल्ड वन फैमिली रहा था।
ध्यान रखेंगे। उद्घाटन समारोह का इसका मुख्य विषय वन वर्ल्ड वन फैमिली रहा था उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय। जबकि इसका आदर्श वाक्य की बात करें तो आदर्श वाक्य इसका रहा था एक साझा भविष्य के लिए एक साथ, आदर्श वाक्य रहा था इसका। इसके अलावा अगर बात करेंगे शुभंकर तो इसका बिंग ड्वेन था। और इस 24वें शीतकालीन ओलंपिक में क्रम भी अगर पूछ दिया जाए तो प्रथम स्थान जो रहा वह नॉर्वे का रहा, जो कुल पदकों की संख्या इसकी 37 रही तो पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर जर्मनी रहा जिनके पदकों की संख्या 27 रही। और तीसरे स्थान पर चीन रहा जिनके पदकों की संख्या 15 रही। क्लियर है? पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे जर्मनी और तीसरे चीन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी में कुछ और देख लेंगे, ऑप्शन पर ध्यान देंगे। पेरी जो रहा या पेरी जो था, पेरी द बुल या राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर रहा। मिराई तोबा जो था वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो टोक्यो में आयोजित किया गया 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा रहा। और सोमाइटी यह पैरालंपिक ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक ओलंपिक का शुभंकर सोमाइटी रहा था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई? आपका ऑप्शन है 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी 82वां और 83वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी 72वां और 73वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन डी 74वां और 75वां संवैधानिक संशोधन। आपका सही आंसर होगा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन, जिसके तहत महिलाओं के लिए नगर पालिका और ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है, या कह सकते हैं राज्य विधानसभा के गठन की चर्चा करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 176, ऑप्शन बी अनुच्छेद 170, अनुच्छेद सी अनुच्छेद 178। आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन किया गया है, जबकि राज्य के विधान परिषद का गठन 169 के तहत किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कर्ण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? साम्यावस्था का मतलब स्थिर रखने के लिए, साम्यावस्था का मतलब स्थिर रखने के लिए। तो कोई भी वस्तु है, मान लिया जाए यह एक वस्तु है जो गोल के रूप में है, अब इस वस्तु पर एक बल हम लगा दिए, अब एक बल लगा दिए, यह वस्तु क्या होने लगा? हिलडोल होने लगा, हिलने लगा। अब जब इधर से कोई और बल इस पर लगाएंगे तब यह क्या होगा? यह साम्यावस्था यानी स्थिर की अवस्था में आ जाएगा। यानी कोई भी कण जो है उसको साम्यावस्था में लाने के लिए उस पर बलों की जो संख्या होती है वह 2 होती है। एक एक्शन बल लगाया जाता है, एक्शन फोर्स, और एक रिएक्शन फोर्स, जिसके कारण से यह वस्तु स्थिर होती है। पहले बल लगाएंगे तो गतिशील होगा, दूसरा बल जब लगाएंगे विपरीत तो क्या होगा? साम्यावस्था यानी स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वें G20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 16 नवंबर तक किस देश का दौरा करेंगे? ऑप्शन है जापान, रूस, इंडोनेशिया या मलेशिया। आपका सही आंसर है इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। 17वें G20 शिखर सम्मेलन, ये भी याद रखेंगे, G20 का ये कैवां शिखर सम्मेलन? 17वां शिखर सम्मेलन होगा और यह इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे एज ए चीफ गेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील कहां स्थित है? आपका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कनाडा या रशिया। आपका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में लेक सुपीरियर झील है, जो विश्व की सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे बड़ी पर्वत नहीं आपसे पूछ रहा है,
सबसे बड़ी शिखर नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, जिसमें पर्वतों का कई श्रृंखला है, यानी उस पर्वत में उस विशाल पर्वत पर कई पर्वत का छोटे छोटे पर्वतों का श्रृंखला बना हुआ है, वो कौन सा है? ऑप्शन है एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत या पायरेनीज पर्वत। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ द ईडन माना जाता है? किस इलाके को बाइबिलियन गार्डन ऑफ द ईडन माना जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन में दिया हुआ है मृत सागर, दक्षिणी इराक की कक्ष भूमि, ऑप्शन सी नील घाटी या ऑप्शन डी कांगो घाटी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी इराक की कक्ष भूमि। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज और ध्यान देंगे, 58 नंबर में समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला की अगर बात करेंगे, पर्वत श्रृंखला, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बड़ी पर्वत श्रृंखला कह रहा है, तो बड़ी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत लंबी पर्वत श्रृंखला अगर रहेगा तो एंडीज हो जाएगा, और बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं यानी ढेर सारा पर्वत श्रृंखला इसमें मौजूद है तो हिमालय हो जाएगा। नंदा कामित नंदा देवी मैकाल पर्वत पर अन्न की पूर्ति कर रही है। माउंट एवरेस्ट, धौलागिरा और कंचनजंगा से पूछती है नाम क्या है, तो नामचा बारवा हमारा नाम है। यह 10 पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम है हिमालय, इसलिए सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला। लेकिन लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करेगा तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लेकिन समुद्र तल से सबसे ऊपर यह नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है चारवाक, कौटिल्य, पाणिनि या कपिल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि होगा, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना किया था। क्लियर? नेक्स्ट, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां स्थित है? ऑप्शन है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, पारसनाथ पर्वत ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन सी इंदौर में, ऑप्शन डी आबू पर्वत पर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में लोहा तथा मैंगनीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? ऑप्शन है क्लोरीनीकरण, ऑप्शन बी निस्यंदन, ऑप्शन सी चूना सोडा उपचार या ऑप्शन डी वायु मिश्रण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायु मिश्रण से लोहा और मैंगनीज जब पानी में मिले होते तो इसको अलग कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? ऑप्शन है रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग, परावैंगनी तरंग या अल्फा, बीटा तथा गामा तरंग। सही आंसर होगा रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं वो अल्फा, बीटा और गामा तरंग का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? ऑप्शन है 6.023 गुने 10 टू द पावर 22, ऑप्शन बी 6.023 गुने 10 टू द पावर 23, ऑप्शन सी 6.023 गुने 10 टू द पावर 24 या ऑप्शन डी 6.023 गुने 10 टू द पावर 25। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक एवोगाद्रो संख्या का मान 6.023 गुने 10 टू द पावर 23 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, ये रेलवे के एग्जाम में भी पूछ चुका है, किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम जो एक संगीत वाद्य यंत्र है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपका ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना। आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु का यह संगीत वाद्य यंत्र है नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, जो एक संगीत वाद्य यंत्र है, इसे जीआई टैग 2022 मार्च में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति प्रेरक यानी पेस मेकर किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है गुर्दा, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो पेस मेकर जो है वो आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, हृदय से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन है टिश्यू कल्चर, ऑप्शन बी संस्करण प्रक्रिया,
ऑप्शन सी क्लोनीय वर्ण या ऑप्शन डी शुद्ध वंश क्रम। आपका सही आंसर होगा टिश्यू कल्चर कहलाता है। अगर कोई बीज के बिना फल को विकसित करना है तो इस प्रक्रिया को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट रोग का कारण क्या होता है? ऑप्शन है जीवाणु संक्रमण से होता है, प्रतिऊर्जता यानी एलर्जी से होता है, ऑप्शन सी विषाणु यानी वायरस से होता है, या जीव द्रव्य यानी फंगस से होता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव्य यानी फंगस से एथलीट फुट रोग हो जाता है। फंगस यानी कवक के द्वारा होने वाला जो रोग होता है उसको कहते हैं ए दाद खाग। ए से एथलीट फुट रोग और एक्जिमा दोनों को रखा जाता है। एथलीट फुट रोग और एक्जिमा को रखा जाता है, जबकि दा से दाद को रखा जाता है, द से दम्मा को रखा जाता है, खा से खाज को, ग से गलसुआ रोग को रखा जाता है, सॉरी गंजापन को रखा जाता है, जो एथलीट फुट रोग इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपाट अस्थियां कहां होती हैं? आपका ऑप्शन है टांगों में, छाती में, खोपड़ी में या गर्दन में। तो सपाट अस्थियां जो होती है वो ऑप्शन नंबर सी खोपड़ी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है मेंडल, मॉर्गन, मैक्लिंटॉक या हर्ट्ज। आपका सही आंसर होता है प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादक बारबरा मैक्लिंटॉक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है 7 खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी या 15 खिलाड़ी। तो वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वां व्यास सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है? आपका ऑप्शन है रामदरस मिश्र, मधु कांकरिया, डेमन गलगूट या असगर बजाहत को प्रदान किया गया है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असगर बजाहत को 31वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। और उनकी किस पुस्तक के लिए? उनकी पुस्तक महाबली के लिए उन्हें 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, रामदरस मिश्र ऑप्शन नंबर ए में जो है उन्हें सरस्वती 31वां सरस्वती सम्मान, उन्हें 31वां सरस्वती सम्मान 2021 प्रदान किया गया है। और इनकी पुस्तक जो है वह मैं तो यहां हूं के लिए, मैं तो यहां हूं के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। क्लियर। मधु कांकरिया ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है इन्हें 31वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। 31वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी जो है डेमन गलगूट, इन्हें बुकर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? आपका ऑप्शन है 180/100 मिलीमीटर पारा, 90/140 मिलीमीटर पारा, 120/160 मिलीमीटर पारा या 85/150 मिलीमीटर पारा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 180/100 मिलीमीटर पारा होता है मानव शरीर के सामान्य रक्तदाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है तीरंदाजी, गोल्फ, हॉकी या वॉलीबॉल। आपका सही आंसर होगा राइडर कप का संबंध गोल्फ से है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकिया नाट कहां का लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, असम या जम्मू कश्मीर का। आपका सही आंसर होगा अंकिया नाट जो है वो असम राज्य का नृत्य होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 75 का केसीसी का अपना सेट प्रैक्टिस बिहार एसएससी सचिवालय का ये एनालिसिस किया हुआ एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन जो हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, इसे आप पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। आपसे फिर से एक बार हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप अपने तैयारी को बहुत अच्छा से तैयार करेंगे और जो समय मिला है उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। अगर मेरे साथ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, या केसीसी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम है बना हुआ, तो वहां से भी आप सर्च करके आसानी से जुड़ सकते हैं।
क्लियर। और हम इसका पीडीएफ जो है और इसका वीडियो दोनों ही हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। क्लियर। तो ये था हमारा आज का 75 क्वेश्चन। आज की सेवा को देते हैं विराम, फिर मिलेंगे अगले किसी सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।